हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम चिंतामणि। हम लोगों ने सुना वैष्णवों का तारतम्य तीन प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से वैष्णवों का तारतम्य होता है? तीन प्रकार से वैष्णवों का तारतम्य बताया था। श्रद्धा के अनुसार वैष्णवों का तारतम्य, नाम के अनुसार वैष्णवों का तारतम्य और भागवत के अनुसार। श्रद्धा के अनुसार क्या बताया था? हाँ, युक्ति नहीं जानता है, मतलब कोई प्रश्न इत्यादि करेगा तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता युक्ति दे करके। समझ गए? शास्त्रों में प्रवेश नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मध्यम अधिकारी को भी साधारण में समझो। जो भी साधक निष्ठा में पहुंच जाता है, निष्ठा वाला साधक साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया कि जो निष्ठा में पहुंच गया उसके अंदर में नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर भवती नष्ट प्राय, उसके प्राय अनर्थ नष्ट हो चुके हैं, उसकी निष्ठा उत्पन्न हो गई है। ऐसे साधक के अंदर में काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य रहता है, रहने पर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कितनी बड़ी बात है, मतलब माया को काउंटर कर सकता है वो। अभी जगत में माया का प्रचंड तांडव है। माया किसी को भी पकड़ करके काम क्रोध मोह लोभ के वशीभूत होकर के वो मर जाता है। लेकिन निष्ठा वाला साधक, उसके अंदर भी काम क्रोध मोह लोभ है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए इसको साधारण में समझो। तो जिसके अंदर में निष्ठा आ गई भजन में, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर में शास्त्र नहीं आया। भक्ति से अपने आप ही सब चीज आ जाती है। अभी हम लोग बुद्धि से शास्त्रों को याद कर रहे हैं, किंतु निष्ठा के स्तर से धीरे धीरे उसको अपने आप ही शास्त्र उसके हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो जाएंगे। अनर्थग्रस्त का नहीं होगा, किंतु निष्ठा के स्तर से शास्त्र हृदय में प्रकाशित होने शुरू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ददामि बुद्धि योगम तम अनन्या चिंतयन्तो माम। ठीक है, अनन्य भाव से जो मेरी भजन करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग। अब उसकी बुद्धि व्यवसायत्मक हो गई है, तो बुद्धि योग प्रदान कर रहे हैं भगवान, तो हृदय में शास्त्र भी प्रकाशित होंगे। शास्त्र का वास्तविक अर्थ को समझने लगेगा वो। संपूर्ण रूप में नहीं समझ पाए भले ही गूढ़ गूढ़ चीजों को, किंतु अब धीरे धीरे उसके हृदय में वो सारी चीजें होने लगेंगी जो शास्त्रों में लिखी हैं। निष्ठा से पहले नहीं होता है कुछ भी। इसलिए तो निष्ठा वाले साधक जो हैं उनकी भजन में निरंतरता है, दृढ़ता है। उसके नीचे वालों का क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। शास्त्र में पढ़ा, नाम की ये महिमा है, वो दिख नहीं रही है। गुरु की सेवा करने से हृदय में शास्त्र प्रकाशित होते हैं, हो ही नहीं रहा है। जितना मैं याद कर लेता हूं उतना याद रहता है, प्रकाशित तो कुछ नहीं हो रहा है। गुरु जी की सेवा भी कर रहा हूं मैं, तो या तो गुरु में डाउट होगा या खुद में डाउट होगा। अगर बुद्धिमान आदमी है तो खुद में डाउट करेगा, नहीं तो गुरु में डाउट करेगा। पता नहीं गुरु जी सच में इनके शक्ति है भी नहीं प्रकाशित करने की कि नहीं। समझ गए? तो इस प्रकार से निष्ठा के नीचे वाले साधक के साथ में कुछ होता नहीं है, अनुभूतियां भी होती नहीं है। इसलिए वो सोचता है, संदेह में रहता है। संदेह में जब रहेगा तो भजन में निरंतरता कैसे आएगी, दृढ़ता कैसे आएगी? निष्ठा के स्तर से सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अब इसलिए तो उसका भजन बढ़ जाता है। वो भजन क्यों, चाहे वो रोगी है, बीमार है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों में है, तब भी कैसे भजन करे जा रहा है? अगर कुछ उपलब्धि नहीं हुई तो बताओ कैसे संभव है? ये बिना उपलब्धि के संभव नहीं है। छोड़ देगा भजन तुरंत। लेकिन अब इसको उपलब्धियां होनी शुरू हो गई हैं,
ये देख रहा है कैसे गुरु जी की कृपा से मैंने जो चीजें नहीं पढ़ी वो भी मेरे हृदय में आ गई हैं। सब शास्त्र में जो लिखा है वो बस सत्य है, इसलिए अब इसको आनंद होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से निष्ठा वाला साधक, उसका भी शास्त्र में प्रवेश है, भले ही संपूर्ण रूप में नहीं है, निष्ठा से प्रवेश शुरू हो जाएगा। अनर्थग्रस्त साधक का कोई प्रवेश नहीं होता है। अनर्थग्रस्त साधक का क्या होता है, याद कर लेता है वो, ठीक है, याद कर लेता है, मतलब जैसा जैसा सुना उसने, बुद्धि तेज है, कुछ संस्कार भी अच्छे हैं, कुछ भजन भी कर रहा है, इन सब के मिक्स प्रभाव से उस शास्त्र को याद कर लेता है, थोड़ा सेवा भी कर रहा है, उसे याद कर लेता है। याद करने पर भी किंतु सब समय उसको संदेह बना रहता है, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये करूं कि ये करूं, मेरे लिए कौन सी चीज ठीक है। इस प्रकार से उसके मन में संकल्प विकल्प भी चलते रहते हैं। वो सुना था ना, उत्साहमयी गंतरला बीड़ विकल्पा विषय संग्रह नियम क्षमा तरंग रंगड़ी, इन सब चीजों में वो डूबता रहता है। तो इसलिए दृढ़ श्रद्धावान शास्त्र युक्ति नहीं जाने, शास्त्र युक्ति नहीं जाने मतलब शास्त्र में प्रवेश नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्र की युक्ति नहीं जानता, मतलब अगर किसी ने उससे प्रश्न पूछ लिया तो हो सकता है वो पूरा संतोषजनक उत्तर ना दे पाए, अथवा उसके सामने कोई और बड़ा पंडित आ गया मायावादी और वो अपने तत्व सिद्धांत को स्थापित करने लगा कि जीव ही ब्रह्म है, तो हो सकता है वो इसको परास्त ना कर पाए। किंतु दृढ़ श्रद्धा उसकी दृढ़ है, किस विषय में, भक्ति से ही कल्याण होगा, भक्ति ही सर्वोत्तम है। भक्तिरेवेनम नयति भक्तिरेवेनम दर्शयति भक्ति वसह पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। इस प्रकार से उसको दृढ़ विश्वास है और इस विश्वास को कोई हिला नहीं सकता है, मतलब निष्ठा से नीचे तो ये संभव ही नहीं है। दूसरों को स्थापित भी कर सकता है शास्त्र युक्ति में। ये हो गया श्रद्धा के अनुसार। नाम के अनुसार बताओ, नाम के अनुसार 3 प्रकार के अधिकारी हैं। पहला, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण होता है वह कनिष्ठ है। जो निरंतर कृष्ण नाम करता है वह मध्यम है। अब देखो, निरंतर कृष्ण नाम कैसे कर सकता है कोई बद्ध जीव, इस बात को समझना पड़ेगा। जो अधिकारी की परिभाषा है उसी में लक्षण भी हैं, अंदर में छिपे हुए हैं। कैसे? निरंतर कृष्ण नाम करता है, ये गुण कहाँ आता है? शांति अभ्यर्थ कालक्तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंदे समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने सदा रुचि, ये किसके लक्षण बताए हैं? भाव भक्त के लक्षण बताए। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को बताया ना, जो अनर्थग्रस्त साधक है अभी, जिसका अनिष्ठता भजन क्रिया है जिसका निष्ठा नहीं है, वो इस बात को समझ नहीं पाता है। कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, मध्यम अधिकार कहाँ से शुरू होता है? निष्ठा से शुरू हो जाता है। गुरु जी ऐसा कहते हैं, वो महाराज ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। इसको एक उत्तर नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है इसमें ऐसा नहीं है कि आज तुम्हारी निष्ठा शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये सब प्रोसेस है भाई। इस जन्म के हो सकता है 60वें साल में तुम्हारी निष्ठा होनी शुरू हुई। अब तुमको कैसे पता चले? अगले जन्म में वहां से निष्ठा तो पिछले जन्म से ही शुरू हो गई थी, 10% निष्ठा हो गई थी। अगले जन्म में हो सकता है 30% तक पहुंच जाओ, फिर उसके अगले जन्म में 50% तक पहुंच जाओ। अब तुम पूछोगे कौन से दिन से निष्ठा शुरू हुई? अरे 3 जन्म पहले शुरू हो गई थी। तो इसलिए इन सब चीजों को विचार करना चाहिए। इन सब का कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। निष्ठा कहां से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी मतलब क्या है? भाव भक्ति, शुद्ध भक्त कहां से, भाव भक्त कहां से शुरू होगा? शुद्ध नाम कब से शुरू होगा? मध्यम अधिकार। हाँ, मध्यम अधिकार कब से शुरू होगा? मध्यम अधिकार कब से शुरू होगा? मध्यम अधिकार का वास्तविक लक्षण क्या बताया? नाम गाने सदा रुचि। ये मध्यम अधिकार का भाव भक्त का लक्षण बताया। और मध्यम अधिकारी का क्या लक्षण बताया? सब समय निरंतर कृष्ण नाम करेगा। तो निरंतर कृष्ण नाम करेगा और भाव भक्त का लक्षण नाम गाने सदा रुचि एक ही है।
उसके नीचे वाला नहीं होता है, उसके नीचे वाला निरंतर नाम नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ कुछ कसाय भी हैं आसक्ति अवस्था में भी, संबंध ज्ञान भी हुआ नहीं है। तो इससे समझना चाहिए कि वास्तव में मध्यम अधिकार शुरू हो रहा है भाव भक्त से ही, किंतु कनिष्ठ मध्यम, मध्यम मध्यम और उत्तम मध्यम, ये 3 कैटेगरी भी बना दी। तो नाम गाने सदा रुचि, ये अगर शुद्ध भक्त का लक्षण है भाव भक्त का, तो समझना चाहिए कि कनिष्ठ मध्यम में भी तो उसका कुछ आवाज दिखाई देगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारे अंदर में कोई बीमारी, रोग लग गया, ठीक है। अब जब रोग लग गया तो अब वो रोग ठीक हो रहा है, उसका कुछ आवाज दिखाई देगा कि नहीं? रोग ठीक होने का दवाई लेने से कुछ वो लक्षण स्वस्थ वाले दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? या रोग है तो रोग वाले लक्षण दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? उसी प्रकार से जैसे हम लोग बहुत बीमार थे, बुखार था, बेड पे पड़े हुए थे, शरीर तप रहा था, 3 दिन दवाई खाया, तो कुछ स्वस्थ के कुछ लक्षण तो होंगे ना। क्या अब ताप कम हो गया है, वीकनेस भी थोड़ी कम हो गई है, अभी उठ करके चल फिर सकता हूं, 3 दिन पहले तो बेड पे ही पड़ा हुआ था। तो मतलब कुछ कुछ लक्षण है कि नहीं? उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो भाव भक्त है उसकी नाम गाने में सदा रुचि है, तो कनिष्ठ, ये इसको मध्यम बोला, नाम गाने सदा रुचि, निरंतर नाम, इसको मध्यम बोला। तो कनिष्ठ मध्यम के अंदर भी कुछ तो आवास रहेगा नाम गाने सदा रुचि का। इसलिए रुचि से पहले बताओ कनिष्ठ मध्यम कैसे शुरू हो जाएगा? निष्ठा वाले साधक की रुचि नहीं है अभी, रुचि एक अलग स्टेज है, खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। और कितने भी उत्तर बताए जाएं फिर भी तुम्हारा मन में संदेह रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी अनिष्ठिता वजन क्रिया है, ये तुम्हारा स्वरूप लक्षण है ये। इसलिए कितना भी शास्त्र पढ़कर भी संदेह और भ्रम की स्थिति बनी ही रहेगी, क्योंकि हमारा अधिकार वही है। इसलिए वो कभी भी ठीक ठीक समझ नहीं सकता कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, लेकिन बुद्धि से जितना समझ जाएगा उतना उत्तर देने की कोशिश कर लेगा वो। तो इसलिए हमारा शास्त्र ज्ञान बुद्धिपूर्वक है, निष्ठा के स्तर से धीरे धीरे प्रकाशित होना शुरू हो। इसलिए कनिष्ठ मध्यम चाहे गुरुजी भी कह रहे हैं तो उनके भावना को समझना चाहिए। अगर गुरुजी ने कहीं बोल दिया, मैंने तो सुना नहीं है वैसे कि कभी बोल दिया निष्ठा से शुरू हो जाता है, तो भी सोचना चाहिए कि वास्तव में वो क्या कह रहे हैं, उनका कंटेक्स्ट क्या है। क्योंकि विचार करो शास्त्र की अनुसार, शास्त्र और गुरु के वचनों में कभी भी भेद नहीं होता है। शास्त्र कुछ कह रहे हैं, गुरुजी कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने एक दिन बड़ा सुंदर तारतम्य बताया। कहते देखो, अगर शास्त्र और गुरु के वचनों में भेद दिखाई देता है तो शास्त्र और वैष्णवों के वचनों को देखो। शास्त्र और वैष्णव का जो वचन है वो एक जैसा है और गुरु का वचन अलग है, तो गुरुजी से प्रश्न पूछो, गुरुजी आपने ऐसा क्यों बोला? चैलेंजिंग मूड में नहीं, विनम्रता पूर्वक कि गुरुदेव यहां पर तो ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में और वैष्णव भी वैसा ही बोल रहे हैं, फिर आपकी जो आपने जो व्याख्या करी है उसमें थोड़ा भेद क्यों दिखाई दे रहा है? तो गुरुजी बताएंगे ये भेद नहीं है, ये इस प्रकार से, या किसी कारण बस उन्होंने इस प्रकार से अनधिकारी लोगों को देख करके कुछ और उत्तर बता दिया। जैसे जीव गोस्वामी ने लिख दिया है, स्वकीयवाद की स्थापना कर दी जीव गोस्वामी ने अनधिकारी लोगों के हिसाब से, तो गुरु भी इस प्रकार से कई बार उत्तर दे देते हैं। देखा अनधिकारी लोग बैठे हुए, इनको मैं क्या समझाऊं? जैसे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उनकी बहुत सारी चीजें वो विदेशियों के लिए ही हैं। समस्या क्या हो गई कि हमारे लोगों ने भी उनको फिर इम्प्लीमेंट कर लिया। लो वो तो महाभागवत है उन्होंने बोला, तो व्यास जी महाभागवत नहीं है क्या? व्यासदेव महाभागवत है कि नहीं? वो तो भगवान के शक्ति के अवतार हैं। उन्होंने तो एक कहीं पर क्या कहते हैं कर्म की बात करते हैं, कहीं ज्ञान की बात करते हैं, कहीं योग की बात करते हैं, कहीं भक्ति के, तो उन्होंने उल्टा पुल्टा क्यों बोला है? कहीं शिव जी ही भगवान है, कहीं ब्रह्मा ही भगवान है, कहीं विष्णु ही भगवान है, ये सब बोला है कि नहीं उन्होंने? तो क्यों बोला फिर?
इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती, आएगी भी नहीं, क्योंकि अभी अनिष्टता भजन क्रिया अनर्थग्रस्त साधक है। जब तक साधक अनर्थग्रस्त है तब तक उसके बुद्धि ट्रांसपेरेंट नहीं होती, एक मत को वो समझ नहीं सकता, कुछ कितना भी कोशिश कर ले। इस कारण से ऐसा होता है। इसलिए कभी कभी गुरु जी भी अनधिकारी व्यक्तियों के हिसाब से, अथवा देखा कुछ नियम है ब्रह्मचारियों के और सन्यासियों के लिए बड़े स्ट्रांग नियम होने चाहिए, और सामने गृहस्थ लोग बैठे हैं तो उन्होंने कुछ बात बोल दी, अब तुमने रिकॉर्ड कर लिया, अब उसमें तो लिखा नहीं कि यहाँ गृहस्थ बैठे हैं, बताओ रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ है कि दर्शक कौन थे, श्रोता कौन थे, अब तुम ला करके हमको सुना रहे, देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं। भाई हमको पता है गुरुजी क्या कह रहे हैं, समझ गए। इसलिए गुरु के वचनों को समझना आसान बात नहीं है। और बताया ना, निष्ठा से पहले तक साधक ये सब बातों को विचार भी नहीं कर सकता। वो रिकॉर्डिंग को, एक रिकॉर्डिंग सुनेगा तो देखेगा गुरुजी कुछ कह रहे हैं, दूसरे में कुछ और कह रहे हैं, तो गुरुजी के प्रति संदेह कर बैठेगा। और जो आगे जिसका शास्त्र में पारदर्शिता है वो तुरंत समझ जाएगा, ये गुरुजी ने बोला इस कारण से बोला, ये बोला तो इस कारण से बोला, सामंजस्य कर ले। तो इस प्रकार से मध्यम अधिकार का लक्षण क्या बताया, नाम गाने सदा रुचि, निरंतर कृष्ण नाम। अब कनिष्ठ मध्यम की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से नाम गाने सदा रुचि उसमें रहेगा, यानी रुचि की अवस्था तो होनी ही चाहिए। कनिष्ठ मध्यम विचार करते, रुचि से नीचे कनिष्ठ मध्यम नहीं हो सकता। नाम गान में रुचि का कुछ आभास तो होना चाहिए। निष्ठा वाले का रुचि नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर लेता है वो, क्यों, बल आ चुका है थोड़ा भजन में, भगवान ने थोड़ा बुद्धि योग भी दे दिया है उसको, थोड़ा थोड़ा, पूर्ण रूप से नहीं। फिर मध्यम मध्यम तो बता ही दिया, नाम गाने सदा रुचि, कम से कम भाव भक्त होना चाहिए, और उत्तम भक्त तो थोड़ा और ऊपर होगा। इस प्रकार से समझना चाहिए, शास्त्र की बातों को सामंजस्य करना पड़ेगा। तो ये हो गया नाम के अनुसार कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। उत्तम कौन है, जिसको देखने से ही कृष्ण नाम निकलने लगे मुख से। बहुत सारे उदाहरण बताए थे। उसके बाद क्या हो गया, भागवत के अनुसार 3 अधिकारी कौन है, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम और सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव। मतलब वैष्णवों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार है, भागवत वो बोलता है कि कनिष्ठ मध्यम और उत्तम कौन है। कनिष्ठ कौन है, वैष्णवों के अनुसार उसका व्यवहार कैसा होगा, अर्चाया में भरे पूजाम यह सदयते न तद्भक्तेषु चानेषु सभक्तः प्राकृत स्मृतः। भगवान के विग्रह में तो बड़ी श्रद्धा है, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। ये क्या वैष्णव है, खाता है सोता है खाली, ठीक है, गुस्सा इतना करता है, इस प्रकार से स्वभाव और शरीर की चीजों को देखता रहता है, वो ये कनिष्ठ का लक्षण है, लक्षण ही है ये इसका। इसलिए वो देखेगा ही देखेगा, उसका और कुछ नहीं कर सकते, कल कोई इलाज नहीं है उसका। वो सोच ले कितना भी, मैं क्यों माधुर्य कादम नहीं पढ़ा, साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना भी निंदा है, माधुर्य कादम ने स्पष्ट बोल दिया, सत्य हो अथवा झूठ दोष कीर्तन को ही निंदा कहते हैं। अब जब ये सुन रहा है सत्य अथवा झूठ दोष कीर्तन को निंदा कहते, तो मैं क्यों दोष देख रहा हूं, मैं हाथ से नहीं देखूंगा। फिर दिखाई दिया, फिर जाकर के बोल दिया, और रह नहीं पाएगा, उसका लक्षण है, उसका लक्षण है ये। इसलिए इसको कहते कनिष्ठ। तो इसका वैष्णवों के साथ में ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, उनकी इस प्रति श्रद्धा भी नहीं होती है। दूसरा है मध्यम, वैष्णवों के साथ इसका व्यवहार कैसा होता है, ईश्वर में प्रेम होता है, अपने समान जो अन्य मध्यम वैष्णव है उनके प्रति मैत्री होती है, और जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति कृपा होती है, और जो बालिश हैं अज्ञ उनके प्रति द्विषत्सु द्वेषी के प्रति उपेक्षा होती है। ये मध्यम वैष्णव मध्यम अधिकार में ही यथा योग्य सम्मान कर सकता है, ठीक है। अब फिर से देखो, यही बताओ, अगर मध्यम कनिष्ठ की अगर हम बात करें हैं, तो कोई
अनर्थग्रस्त अथवा निष्ठा वाला साधक भी यथा योग्य सम्मान कैसे करेगा? उसको तो पता ही नहीं है वैष्णव कौन है, कौन कितना लेवल का वैष्णव। कम से कम नहीं तो रुचि आसक्ति आनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति की अवस्था में अपने धीरे धीरे रुचि की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अपने भाव के अनुसार में थोड़ी थोड़ी चीजों में रुचि होने लगेगी, पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल देते, नाम कर रहा है वो, नाम में रुचि आई, सेवा में रुचि आई। जब सब चीजों में रुचि आने लगेगी तो धीरे धीरे अपने स्वरूप के अनुसार उसका चीजें होने लगेंगी। मतलब अगर उसका मधुर रस का स्वरूप है तो उसको मधुर रस के नामों में ज्यादा रुचि होगी, ठीक है। और आसक्ति की अवस्था में थोड़ा आभास शुरू हो जाएगा, अपने स्वरूप के अनुसार ही उसको विषयों उन सब चीजों में सेवाओं में आसक्ति होगी और भाव में प्रकाशित हो जाएगा। नाम रूप गुण लीला सब प्रकाशित हो जाएगा, अपना स्वरूप भी प्रकाशित हो जाएगा। तो इसलिए यहां से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्यम कनिष्ठ जो है रुचि से नीचे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो व्यवहार कर ही नहीं पाएगा दूसरे वैष्णवों के साथ में। उसको वैष्णवों का ही पता नहीं है तारतम्य क्या है। इसलिए क्या होता है, जो अनर्थग्रस्त साधक हैं वो बाह्य चीजों को ही देखते रहते हैं। कोई बहुत सुंदर कथा करता है, उसके प्रति बड़ी श्रद्धा हो जाती है, ये महाभागवत है। और दूसरी ओर कोई सरल वैष्णव है, खूब सेवा करता है, नाम परायण है, किंतु कथा बोल नहीं पाता, श्लोक याद नहीं है। उसको सोचेगा ये जिंदगी इनकी बीत गई, एक श्लोक भी याद नहीं है, क्या कर रहे हैं मठ में पता नहीं, ऐसा सोचेगा। तो भगवान श्लोक को नहीं देखते, भगवान कथा को भी नहीं देखते, भगवान तो देखते हैं चित्तवृत्ति। और चित्तवृत्ति को देखेगा कौन? जब तुम्हारे अंदर चित्तवृत्ति आई तब तो दूसरे का देखोगे। बताओ, तुम्हारे अंदर ही कुछ चित्तवृत्ति, तुम्हारी सेवा वृत्ति में प्रकाशित ही नहीं हुई तो तुम दूसरे की सेवा वृत्ति कैसे जान लोगे? तब तक नहीं जाना जा सकता। वो ऊपर से जो दिखावा कर रहा है उसको भी सेवा वृत्ति मान लोगे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। लेकिन जिसकी सेवा वृत्ति उदित हो चुकी है वो दूसरे को देख करके ही पहचान लेता है कि ये ढोंग कर रहा है सेवा का या वास्तव में सेवा कर रहा है, ये कथा अंदर से बोल रहा है अथवा केवल शब्दों का मायाजाल है। शब्दों का मायाजाल समझते हो? बढ़िया बढ़िया संस्कृत सीख लिया, बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस कर लिया, 4-10 भागवताचार्यों के इसके यहां से वो शब्द उठाया, एक बढ़िया पॉइंट उसने बोला वो लिख लिया, दूसरा वहां से वो उठाया। भाई हर किसी का कुछ ना कुछ वैशिष्ट तो होता है, कहीं से उदाहरण लिए, कहीं से श्लोक लिया, कहीं से कीर्तन लिया, कहीं से गाना डाल दिया, कहीं से भजन डाल दिया, मिक्स करके एक अपना ब्रांड तैयार कर लिया भागवत का। और वो फिर बोला जब तो शब्दों का माया जाल है वो, केवल उसमें वो खुद भी फंसा हुआ है तो तुमको कैसे निकालेगा? समझ गए? आजकल भागवत ऐसे ही हो रही है, वो केवल मात्र शब्दों का माया जाल है, उसमें वो बोलने वाला भी फंसा हुआ है तो तुमको कैसे निकालेगा संसार से? इसलिए भागवत क्या है? भागवत क्या है? परमो निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रोज्यत कहते, जिसका चित्त निर्मल हो चुका है, उसके हृदय में कोई कामना वासना ही नहीं है, कृष्ण की सेवा की वासना उदित हो गई है। अब ये जब भागवत बोलेगा, अब इसका शब्दों का मायाजाल नहीं है, अब इसकी सेवा वृत्ति निकल निकल करके शब्दों के रूप में बाहर आ रही है। बात को समझो, इतना आसान भी नहीं है ये। अब ये जो सेवा करने की हृदय में उत्कंठा है, उसके हृदय में वही शब्दों के रूप में बाहर आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, चित्त को परिवर्तन करेगी, ये मुख्य वस्तु है। तो जिसके अंदर में सेवा वृत्ति उदित हुई, वो जब कथा बोलेगा तो उसका मायाजाल नहीं है शब्द का, वो सेवा वृत्ति है। अब वो दूसरे की भी पहचान लेगा, ये जो बोल रहा है इसकी सेवा वृत्ति है कि मायाजाल है। लेकिन जो खुद मायाजाल में फंसा हुआ है, वो दूसरे की भागवत सुन करके वो कैसे बता देगा कि इसकी सेवा वृत्ति की मायाजाल है? वो खुद जैसा मायाजाल बना रहा है, किसी ने उससे भी अच्छा मायाजाल बनाया तो उसमें फंस जाएगा खुद ही। वो कहेगा वाह, इनको गुरु बनाऊंगा।
ये बढ़िया है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसलिए जो मध्यम अधिकारी है उस यथा योग्य सम्मान कर लेता है। यथा योग्य सम्मान करना मतलब क्या? सेवा वृत्ति उदित होगी तब तो पहचान पाएगा कौन कनिष्ठ है कौन मध्यम, नहीं तो पहचान ही नहीं पाएगा। जब पहचान ही नहीं पाएगा तो यथा योग्य सम्मान कैसे करेगा? तीसरा उत्तम। उत्तम के लिए तो बताया सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम। समस्त जीव ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं किसी प्रकार से, चाहे वो चित्त जगत हो, चाहे जड़ जगत हो, चाहे जीव जगत हो। जड़ जगत में भी ये जीव पड़े हुए हैं तो इनके लिए कृष्ण यहाँ पर आते हैं और कृष्ण यहाँ पर आकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो ये सब जीव भी तो कृष्ण की लीलाओं में सहायता कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से। मान लो वो तो कैसा, उनकी तो चित्तवृत्ति ही बड़ी विचित्र होती है, उसको तो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। वो कंस को भी देख रहे हैं सेवा कर रहा है, तो तुम सोचो कंस कैसे सेवा कर रहा है? कहते भगवान को वीररस का आस्वादन करा रहा है। समझ गए? वो क्या देखेंगे? उनकी तो बताया ना चित्तवृत्ति बड़ी विचित्र होती है। वो देखेंगे अगर ये जो कंस है ये पूतना को नहीं भेजता तो कृष्ण के प्रति उनकी ममता कैसे होती, ये लीला कैसे करते भगवान, जो हम इतना आनंद के साथ में पूतना वध लीला सुनते हैं। कृष्ण को भी उससे जो है अलग अलग रसों का आस्वादन होता है। बकासुर को मारा, बकासुर को मारा। अगर ये असुर ही नहीं आते तो कृष्ण की लीलाओं की गान कैसे करते सारे ब्रजवासी? आज कृष्ण ये किया, आज कृष्ण वो किया, सारे दिन तो यही लीलाएं चलती रहती हैं। तो वो तो इस प्रकार से देखते हैं कि सभी जीव ही सेवा कर रहे हैं, उनकी तो कोई भेद बुद्धि नहीं होती है। तो बड़ी ऊंची अवस्था है प्रहलाद महाराज जैसे। इसलिए उनको हिरण्यकशिपु में भी दोष दिखाई नहीं देता है। वो क्या सोचेंगे हिरण्यकशिपु भी भगवान को वीररस का आस्वादन करा रहा है। तो ये महाभागवत का लक्षण होता है, उत्तम भक्त। ठीक है। उसके बाद और हम लोगों ने सुना था नाम की महिमा के विषय में। नाम क्या है, नाम कितने प्रकार का होता है? नाम कितने प्रकार का होता है? हाँ, 2 प्रकार का नाम, मुख्य नाम और गौड़ नाम। मुख्य नाम फिर कितने प्रकार का? गौड़ नाम किसे कहते हैं? जिन नामों का संबंध सृष्टि स्थिति प्रलय से है, भगवान के जिन नामों का संबंध सृष्टि स्थिति प्रलय से है उन नामों को कहते हैं गौड़ नाम। जैसे परमात्मा, ईश्वर, जगत नियंता, जगत पालन करता, ये सब क्या है? ये सृष्टि स्थिति प्रलय वाले नाम। इन नामों को कहते हैं गौड़ नाम। दूसरा हो गया मुख्य नाम। मुख्य नाम किसको कहते हैं? जिन नामों का संबंध भगवान की लीलाओं से होता है उन नामों को मुख्य नाम कहते हैं। ठीक है। मुख्य नाम पे 2 प्रकार, ऐश्वर्य परक और माधुर्य परक। ऐश्वर्य परक नाम किसको कहते हैं? देखो भगवान की लीलाएं तो हैं किंतु ऐश्वर्य है। जैसे श्री राम जी की जो लीलाएं हैं, भगवान का संबंध तो है राम लीलाओं से, लेकिन उसमें ऐश्वर्य है। और भी द्वारकाधीश, मथुरानाथ, द्वारकाधीश मतलब द्वारका के राजा हैं वो। ठीक है। ये ऐश्वर्य परक नाम है। नारायण, नरसिंह, वामन इत्यादि ये सब नाम भी मुख्य नाम हैं। भगवान ने बहुत सारी लीला की हैं किंतु इनमें ऐश्वर्य छिपा हुआ है। ऐश्वर्य का मतलब क्या बताया था और माधुर्य का मतलब क्या बताया था? भाई कृष्ण ने जो लीला की हैं, कृष्ण की लीलाओं में कम ऐश्वर्य है क्या? कृष्ण की लीला में कम ऐश्वर्य है? जैसा ब्रह्म लीला में ऐश्वर्य दिखाया ऐसा किसी अवतार की किसी लीला में बता दो। तो फिर ऐश्वर्य और माधुर्य नाम का अंतर क्या है बताओ? जहां पर जिन लीलाओं में भगवान की नर्वत भाव का अतिक्रम नहीं होता, ये समझना आसान बात नहीं है। नर्वत भाव का अतिक्रम नहीं होता मतलब क्या? कृष्ण ने तो गोवर्धन उठा दिया, जब गोवर्धन उठाए तो नर्वत भाव का तो अतिक्रम हो गया लग रहा है देखने में।
यहां पर कहना क्या चाहते हैं इसको समझो, इतना आसान बात नहीं है। इसको कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण हैं उनका जो भाव है, मैं 7 साल का बालक हूं, यही भाव बना रहता है उनका। ये भाव नहीं आता मैं कृष्ण हूं, भगवान हूं। द्वारकाधीश में ये आ जाता है। अच्छा, मथुरा को जरासंध ने घेर लिया, इतना करोड़ों करोड़ों सेना लेकर के। मथुरा तो छोटी सी है, जरासंध की सेना करोड़ों करोड़ों सेना है। कृष्ण और बलराम बाहर आ गए, कहते हम दोनों ही बहुत हैं। बाहर आकर के युद्ध करना शुरू किया और बस अपना धनुष उठाया, चक्र उठाया, सारी सेना को काट डाला। मतलब अभी तुमको मजा चखाता हूं, तू जानता है मैं कृष्ण हूं, भगवान, मैं भगवान हूं। ये भाव आ जाता है उनके अंदर में। कृष्ण के अंदर में भाव नहीं आना चाहिए, वो नरवत भाव का अतिक्रम न होना होगा। तो उसी प्रकार से जब ब्रज में रहते हैं कृष्ण, तो गोवर्धन को उठाते, ये सोच के नहीं उठाते मैं भगवान हूं। अभी देखो ये मेरे लिए क्या है, इंद्र देखता हूं, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लोगे, अभी देखो तुमको मजा चखा। ऐसा नहीं होता है। उनका जो भाव है, अर्थात जैसे ही ब्रजवासी सब आ गए, कन्हैया कन्हैया ये क्या हो गया, तुमने बोला था कि गिरिराज जी की पूजा करो, अभी देखो इंद्र कुपित हो गया। अभी कृष्ण ये नहीं सोच रहे मैं तो भगवान हूं, इंद्र क्या है मेरे सामने, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ब्रजवासियों ने ये बोला तो उन्होंने कहा चलो सब, गिरिराज जी ने हम गिरिराज जी की पूजा करिए तो गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे, और गिरिराज जी रक्षा करेंगे। गिरिराज जी के पास पहुंच गए और पहुंच करके कृष्ण सोच रहे हैं क्या करूं, उठाऊं, इसके नीचे सारे ब्रजवासी आ जाएंगे और उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित होकर के वो सेवा कर देती है। कृष्ण का भाव यही रहता है मैं बालक ही हूं। ठीक है, इसलिए ये समझना मुश्किल काम है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कृष्ण ने गिरिराज जी को उठा दिया, लेकिन उनका भाव कैसे नहीं बदला, ये हमको कैसे समझ आएगा। समझ गए? उसी प्रकार से अन्य अन्य लीलाओं में भी ऐसा ही है। दाम बंधन लीला मान लो, दाम बंधन लीला में जैसे ही मैया ने बांधना शुरू किया तो कृष्ण ये नहीं सोच रहे कि मैं भगवान हूं, मुझे बांध करके दिखाओ। उनका क्या भाव है, इसलिए तो रो रहे हैं। भाई अगर ये भावना आ जाती कि मैं भगवान हूं तो फिर रोते ही क्यों, फिर डरते भी क्यों। भगवान को ना रोना है ना डरना है, क्यों, वो तो जानते हैं कि मेरा तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। इस जगत की कोई वस्तु उनको क्या बिगाड़ सकती है भगवान का। उनका शरीर चिन्मय है, कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। तो फिर ऐसा सोच लेते तो फिर रोते नहीं, डरते भी नहीं। लेकिन रो रहे हैं, डर रहे हैं, फिर बंध भी नहीं रहे। इसका कारण क्या है, नरवत भाव का व्यतिक्रम। नरवत भाव में ही है कि मैं मैया मुझे मारेगी, क्या करूं, अगर बांध दिया तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, बच्चे आएंगे साथ में, सगा लोग, खेल नहीं पाऊंगा। ऐसे ही सोच रहे हैं। बस उतना सोचने के साथ ही साथ ऐश्वर्य शक्ति सेवा कर रही है। सेवा कौन कर रहा है, ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई वहां, कृष्ण का भाव परिवर्तित नहीं हुआ, ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। ऐश्वर्य शक्ति ने प्रकट होकर के क्या किया, कृष्ण की जो कमर है उतनी ही है, रस्सी 2 अंगुल छोटी कर दी। वो तो अचिंत्य शक्ति है ना, वो कुछ भी कर सकती है। फिर दूसरी रस्सी लाई मैया, फिर बांधा, फिर वही 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ऐश्वर्य शक्ति अपने आप कर रही, कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं। कृष्ण का केवल भाव है कि मैं बंधू ना, बस इच्छा है। जैसे हम लोग देखते हैं कृष्ण की इच्छा है मेरा चित जगत हो, जीव जगत हो, जड़ जगत। कृष्ण और कुछ नहीं कर रहे हैं। इच्छा को जानते ही स्वरूप शक्ति ने 3 क्रिया शक्ति प्रकाशित कर दी, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। उन्होंने जगत प्रकाश, इतना सारा व्यापार एक इच्छा से हो गया। समझ गए? उसी प्रकार से यहां समझो कृष्ण का भाव कैसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। कृष्ण का बाल्य भाव में ही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इच्छा करी, इच्छा जान करके ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। प्रकट होकर के उसने ऐसा काम कर दिया, मैया भी चमत्कृत हो गई। बांधते बांधते सारे घर की रस्सियां बांध डाली, लेकिन आश्चर्य की बात यही है कमर बढ़ती भी नहीं है, कमर बढ़ नहीं रही है, कमर उतनी है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर क्या हुआ, देखो कैसे नरवत भाव का व्यतिक्रम नहीं होता है। फिर क्या है, जैसे ही मैया ने फिर नारायण के शरणागत हो गई, हे प्रभु ये बालक तो मेरे गर्भ से ही उत्पन्न हुआ, मैं इसको ही नहीं बांध पा रही हूं।
तो नारायण भी कौन है? कृष्ण ही तो है नारायण। तो इसलिए दृष्टवा परिश्रम, मैया का जब परिश्रम देखा, कृपया सीत, कृपा करके, तो फिर कृष्ण ने सोचा मैया मुझे बांधना चाहती है, बहुत परिश्रम हो गया, मैं बंध जाऊं। जैसे ही सोचा ऐश्वर्य शक्ति हट गई। कृष्ण का भाव परिवर्तित नहीं हुआ, कृष्ण का बाल्य भाव ही है। पहले बंधना नहीं चाहते थे, अब मैया का परिश्रम देख करके बंधना चाहते हैं, क्योंकि माँ बड़ी कष्ट में है, दुख पा रही है, इसलिए बंधना चाहते हैं। जैसे ही बंधना चाहते हैं ऐश्वर्य शक्ति हट गई, उसी रस्सी से ही बंध गए, छोटी वाली से। भाव वही रहा। इसलिए नरवत भाव को समझना आसान बात नहीं है। नरवत भाव का व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। अगर उनके हृदय में ये आ गया मैं भगवान हूं, बस व्यतिक्रम हो गया। जैसे राम जी के अंदर में आ जाता है, कृष्ण के अंदर भी आता है, द्वारकाधीश मथुरा में। उद्धव जी बार बार कहते हैं प्रभु आप तो भगवान हैं, अब कैसे नहीं आएगा? तो वो भगवान हृदय में बोल समझ कर ही फिर उत्तर देते हैं। नरवत भाव का व्यतिक्रम हो गया, अपने आप को भगवान मान लिया। ठीक है, ब्रज में ऐसा नहीं होता फिर। और दूसरा, ब्रजवासी भी नहीं मानते। कृष्ण कभी कभी ऐश्वर्य दिखा भी देते हैं, तो ब्रजवासी भी वैसे ही, उनका भी नरवत भाव का व्यतिक्रम नहीं है। जब इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया, गिरिराज जी को भी उठा लिया, उसके बाद भी सारे ब्रजवासियों की मीटिंग हुई और नंद बाबा से कह रहे हैं बाबा अब तो मान लो तुम्हारा बेटा भगवान है। भाई इतना बड़ा गिरिराज जी को उठाना, 7 साल की उम्र है, 7 दिन तक, अब तो मानना ही पड़ेगा। पूरा सब कॉन्फिडेंस में होकर के आए, नंद बाबा को बोला। फिर नंद बाबा फिर हंसने लगे, कहते हैं अरे तुम लोग क्या बताऊं, बार बार यही बात कहते, अरे भाई तुमको पता नहीं है गर्गाचार्य जी ने बोला था इसमें नारायण का आवेश आ जाता है। वो गिरिराज जी ये क्या उठाएगा, ये तो मेरा जूता नहीं उठा पाता सिर के ऊपर। जो बालक मेरा जूता उठाने के लिए ऐसा मुश्किल से उठा के सिर पे लाता है और लड़खड़ाते हुए बीच में गिर जाता है, गिरिराज जी क्या उठाएगा? लेकिन गर्गाचार्य जी ने बोला था इसमें नारायण का आवेश आ जाता है, नारायण का आवेश आ जाता है तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये मेरा पुत्र ही है। अगर भगवान होता तो झूठ बोलता, चोरी करता, कपड़े चुराता, माखन चुराता। ये भगवान के लक्षण नहीं। कभी शास्त्र में पढ़ा ये सब भगवान ये सब काम करते? उनको कौन सी चीज की कमी है जो चोरी करेंगे घर घर में जा करके, झूठ बोलेंगे बात बात में? तो ये क्या हुआ, न तो कृष्ण के नरवत भाव का व्यतिक्रम हो रहा है, न ब्रजवासियों के। मैया यशोदा को भी ऐसे ही जब ब्रह्मांड मुख में दिखाया तो मैया क्या सोच रही, लग रहा भूत प्रेत ने पकड़ लिया, कोई व्याधा आ गई। ये इस प्रकार की भावना है। ठीक है, ये सुना हम लोगों ने। फिर क्या, मुख्य नाम और गौड़ नाम। उसके बाद सुना व्यवधान। व्यवधान 2 प्रकार का, वर्ण व्यवधान और तत्व व्यवधान। वर्ण व्यवधान क्या होता है? व्यवधान क्या होता है? पहले व्यवधान, व्यवधान माने क्या होता है? बाधा। यहां से जा रहे थे दर्शन करने के लिए, गाड़ी पंचर हो गई, ये क्या हुआ? व्यवधान आ गया, बाधा आ गई। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने नाम प्रभु का आश्रय लिया, और आश्रय लिया तो बीच में गाड़ी पंचर हो गई। कैसे? 2 प्रकार से होती है। एक तो जैसे बताया हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ऐसे चलता रहता है, और बीच बीच में हरे बोला और उसके बाद में कुछ और आ गया, हा के बाद भी कुछ और आ जाता है। पूरा एक नाम बोला और बीच में कुछ और आ गया, बंदर आ गया, ऐसे बोलने लगे, फिर हरे कृष्ण। ये है वर्ण व्यवधान, मतलब वर्णों के बीच में कुछ और अक्षर घुसा देना, ये हो गया वर्ण व्यवधान। और दूसरा बताया था तत्व व्यवधान। तत्व व्यवधान मतलब तत्व माने कृष्ण तत्व, उस तत्व के बीच में ही बाधा आ जाए। तत्व के बीच में मतलब जैसे मायावाद होता है। मायावाद क्या बोलता है? तत्व को ही गलत बता रहा है, जीव ही ब्रह्म है, ये गलत सिद्धांत हो गया।
मतलब तुम सब कृष्ण हो, इतने सारे कृष्ण। भगवान ने तो ब्रह्मो लीला में इतने प्रकट भी नहीं किए थे, अभी तो इससे ज्यादा प्रकट हो गए। सब ब्रह्म है, कुत्ता भी ब्रह्म है, सुअर भी ब्रह्म है। तो फिर भगवान का फोटो विग्रह क्यों लगाते? तो सुअर का ही लगा लो। सुअर नाली में बैठा रहेगा, वहीं जाकर के अगरबत्ती और पंच प्रदीप लेकर के उसी की आरती उतारो, तो ब्रह्म है। तो बताओ, उसी को भोग लगा दो, फिर उसको भोग लगा के फिर खाओ। समझ गए क्या कह रहे हैं ये लोग? मूर्ख हैं। तत्व व्यवधान इसको ही कहते हैं, जो कृष्ण तत्व है उसको गलत व्याख्या करते हैं। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया से द्वारा ग्रसित होकर के जीव के रूप में बदल गया है। अब तुम मतलब तुम सब ब्रह्म थे और तुमको माया ने पकड़ दिया, इसलिए इधर आ गए। तो फिर ये बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुक्त हो जाओगे तो फिर दोबारा माया नहीं पकड़ेगी? ऐसा माया ने तुमको लेटर लिख करके भेजा है क्या? स्टाम्प लगा करके मैं तुम्हें वचन देती हूँ, एक बार तुम यहां से निकल जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा हाथ नहीं डालूंगी। ऐसा है लेटर किसी के पास, किसी मायावादी के पास में? इसलिए यह है तत्व व्यवधान। जो जीव तत्व, कृष्ण तत्व, इनकी गलत व्याख्या करके इस प्रकार से कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, अभी मुक्त होकर के वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। एक ही है सब कुछ, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या ही सब। ठीक है, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो ये वर्ण व्यवधान, तत्व व्यवधान कल हम लोग फिर श्रवण करेंगे। ये सब चीजें याद करके आना, रिवीजन करके। क्या? वैष्णवों का तारतम्य, नाम का तारतम्य, और वर्ण व्यवधान और तत्व व्यवधान।